हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए आज मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूं पॉलिनोमियल। ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरे पॉलिनोमियल के पूरे क्वेश्चन आप बोर्ड में करके आएंगे। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है पहले वो देखेंगे क्या होता है। पी एक्स इक्वल टू a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a3 x पावर n माइनस 3 प्लस डैश 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 an x पावर n माइनस 1 n माइनस n। प्यारे बच्चों ये आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जहां पर जो आपका n है ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में और निगेटिव नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जो n जो है वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक दे दिया जाए पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस बी, अंडर रूट में 2x प्लस बी बोला गया है। क्या प्यारे बच्चों ये पॉलिनोमियल है? या समझते हैं प्यारे बच्चों। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस बी, जब प्यारे बच्चों ये अंडर रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगी। और मैंने अभी प्यारे बच्चों बताया कि जो पावर है आपकी कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बात करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो प्यारे बच्चों यहां पर x पावर 3 जब ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका पावर होती है कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म या निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम ध्यान देते हैं जो पॉलिनोमियल होता है उसके कितने टाइप होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम सिर्फ उतने ही पार्ट पढ़ेंगे जितने पार्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आए। पहला आपका होता है प्यारे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा प्यारे बच्चों होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी होता है, लेकिन प्यारे बच्चों क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम पास में है तो अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे आने वाली क्लासों में पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी मेन आपको सिर्फ 2 पढ़नी है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के कोर्स में सिर्फ 2 पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अगर बात करूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है आपका, हम इसको ax प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। ax प्लस बी। बात करें बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा लीनियर से समझ में आया, लीनियर से ही समझ में आएगा। जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और तीसरा जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी वो प्यारे बच्चों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक प्यारे बच्चों। ये तो अब मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया। अब इनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उनके बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। या ध्यान से देखिएगा, एक एक कर ध्यान से समझते हैं, एक एक करके हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की।
तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम px इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो माना प्यारे बच्चों कि यहां पर x इक्वल टू k रखने से, x इक्वल टू k रखने से ये k वैल्यू जो है इस लीनियर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? a p k, जहां जहां x वहां कितना रखेंगे k, तो p k इक्वल टू क्या आएगा? a x जो कितना आएगा? k प्लस b इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि x इक्वल टू k जो रखा है इसका सोल्यूशन है अगर है तो जहां x है वहां पर k रखने से वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो यहां से क्या आएगा बेटा? a k प्लस b इक्वल टू 0, तो a k इक्वल टू माइनस का b, तो k इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों? माइनस का b अपान a। यानी प्यारे बच्चों यानी यहां पर हमें लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? k इक्वल टू माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस का कांस्टेंट b है तो माइनस का b, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप अगर इसको सीधे करना चाहें तो प्यारे बच्चों सीधे ऐसे करेंगे। अगर बोल दे px इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है ax प्लस b और बोले प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग? ax प्लस b इक्वल टू 0 कर देंगे, सीधे कर देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें सॉल्व कैसे करना है? ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे ax प्लस b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू आएगा प्यारे बच्चों माइनस का b, तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का b अपान a। यही आपका क्या होगा? इस लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा। आगे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं प्यारे बच्चों, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आपको कोई एक लीनियर इक्वेशन इस प्रकार दे रखी px इक्वल टू 2x माइनस 1, आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। आपको क्या निकालना है? सोल्यूशन। तो मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? क्या करेंगे? 2x माइनस 1 इक्वल टू मानेंगे 0, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा? 1, x इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। यही इस लीनियर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है, यही इस लीनियर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है। चेक कर लो प्यारे बच्चों, रखो p x ये कितना रखना है? 1/2 इक्वल टू 2, जहां x वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी अगर वो वैल्यू उस लीनियर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है यानी उसका क्या वो सोल्यूशन है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों कोई भी अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि प्यारे बच्चों मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यह ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। तो इसका फॉर्मूला जो होता है सॉल्यूशन निकालने का प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? पहले हम सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैंने मान लिया ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है। एक चीज प्यारे बच्चों दिमाग में बिठा लेना, बात करें जीरोस की, बात करें रूट्स की, बात करें सॉल्यूशन की, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, इनका एक ही मीन होता है। जीरोस की बात करें, रूट्स की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, ये तीनों के तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द
रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। बात क्या है, बराबर। तो हमने क्या माने इसके दो जीरोस या रूट्स क्या माने, अल्फा एंड बीटा। तो सम करेंगे इसका, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कोएफिशिएंट क्या बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का बी अपान ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है क्या, स्क्रीन पे आ रहा भैया, अरे कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें तो मैंने दो जीरोस मान रखे हैं प्यारे बच्चों, अल्फा एंड बीटा। तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट आपका सी अपान ए। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ये आपके दो फार्मूले हैं, किसके हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। आज जरा इसको रुको, ये पूरा प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं। बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपको प्यारे बच्चों जीरोस दे रखा है और बोला गया है इनके वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जीरोस जो आएंगे उनका रिलेशनशिप और उनके जो जीरोस आएंगे उनका और उनके कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों पहले हमें क्या करना है, ये जो भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल आपका है। तो 10 यहां पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 1 इंटू 10, 10 1 जा कितना आएगा पर बच्चों 10। 10 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए, मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए। तो पहले बच्चों मुझे पता है 5 2 जा होता है 10 और 5 प्लस 2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7 आएगा। तो फैक्टर हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2, 5 2 जा 10 भी आ रहा है प्लस 10। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, px इक्वल टू, इन दोनों में प्यारे बच्चों मुझे क्या कौन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में प्यारे बच्चों क्या कौन मिल रहा है, मुझे प्लस का 2 मिल रहा है, तो x प्लस 5 बचेगा। अब मुझे प्यारे बच्चों आप लोग बताओगे इसमें क्या कौन मिल रहा है, तो अब मुझे कॉमन मिल रहा है यहाँ पर x प्लस 5 और बचेगा क्या आपका x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों मेरे दो जीरोस आ चुके हैं। एक बार हम करेंगे इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस के 5 आएगी। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 आएगी। यानी प्यारे बच्चों मुझे दो जीरोस पता हो चुके हैं और मेरे दो जीरोस क्या आए हैं, x इक्वल टू आया है माइनस का 5 और माइनस का 2। तो मैंने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं, अब उनका रिलेशनशिप निकालना है। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए। तो माइनस का बी अपान ए, तो प्यारे बच्चों बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7 है और अल्फा मेरा माइनस का 5 है, बीटा मेरा माइनस का 2 है और बी मेरा 7 है, तो माइनस का 7 आएगा और एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो यानी 1 है, तो अपान 1 आएगा। -7 इक्वल टू -7, एक जो जीरोस के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, आपका कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है, एक वेरीफाई हो चुका है, दूसरा वेरीफाई करते हैं प्यारे बच्चों। आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्या यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे, कर दो यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों निकालेंगे हम लोग अब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होता है सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा प्यारे बच्चों माइनस का 5 है, बीटा माइनस का 2 है, कांस्टेंट मेरा प्यारे बच्चों 10 है और
आपका एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इक्वल टू 10, यानी मेरा जीरोस और उनके कॉफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है और मैंने जो जीरोस थे उनको भी निकाल दिया है। आपका क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आपको जो जैसे ही आप बोर्ड में बैठते हैं और फ्रंट पेज खोलते हैं तो मल्टीपल चॉइस में आप ग्राफ के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में देखा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। और कितने लुल्लू से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी एक्स यानी ये जो पॉलिनोमियल के जो होने वाले हैं, इसके जो सोल्यूशन होने वाले हैं वो एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही सोल्यूशन होंगे। और यहां पी वाई दे रखा है, यानी जब पी वाई लिखा होगा तब आपको वाई एक्सिस को देखना है। वाई एक्सिस को जो लाइन जा रही है वो कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है उतने ही सोल्यूशन होंगे। और पी एक्स मतलब एक्स का मतलब एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही एक्स एक्सिस के सोल्यूशन होंगे। तो यहां देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में इसने एक्स एक्सिस को 1 2 3 जगह इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होने वाले हैं 3 होने वाले हैं। और ये क्यूबिक होने वाली है क्योंकि 3 जीरोस आ रहे हैं। और इसको अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है एक्स एक्सिस की बात की गई है, यानी एक्स की बात हुई है और एक्स को ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। जरा इसमें देखो 1 2 और ये एक ही होगा क्योंकि टच कर रही है। जब लाइन ऐसे टच करे, कैसे टच करे, ऐसे टच करे, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक 2 नहीं होंगे। कैसे इंटरसेक्ट करे? ऐसे करके ऐसे इंटरसेक्ट करे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पर भैया। तो यहाँ पर भैया 1 2 ये टच करा तो 1 काउंट होगा, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। यहाँ पर x की बात हो रही तो x को 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। किसके लिए? px पॉलिनोमियल की है। px जहां पर आपका सॉल्यूशन x के निकालने हो, किसके निकालने हो? x के। और यहां पर सॉल्यूशन निकालने y के, तो y एक्सिस को देखो जरा, एक बार इंटरसेक्ट का नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। यहां y को 2 बार इंटरसेक्ट कर नंबर ऑफ जीरो 2 होने वाले हैं। और यहां पर 1 2 3 इन नंबर ऑफ जीरोस 3 होने वाले हैं। तो यहां से आपको ग्राफ वाले भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों, ग्राफ वाले भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए आगे की कहानी। आयुष, प्यारे बच्चों, अगर आपको 2 जीरोस दे रखे हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या ध्यान देखिएगा। इफ 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर आपको 2 जीरोस गिवन है, इफ 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पी एक्स इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन कराते हैं, आपको फॉर्मूला
आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना है और पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा तो सीधे फॉर्मूला लगाना है और जीरोस की वैल्यू रखनी है और काम तमाम करना है। प्यारे बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। तो प्यारे बच्चों हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहले जीरोस निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर बीच वाला मिडिल वाला टर्म यानी एक्स वाला टर्म मुझे नहीं दे रखा है, तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू मान लूंगा 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों 3। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों √3 यानी प्लस माइनस √3। एक एक्स की वैल्यू आएगी √3 और एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का √3, यानी ये आपके जीरोस आ चुके हैं, यानी सोल्यूशन आ चुका है। यानी x की वैल्यू 2 आ चुकी है, क्या आ चुकी है √3 और माइनस √3, यानी अल्फा हो गया √3 और बीटा हो गया माइनस का √3। ठीक प्यारे बच्चों अब मुझे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो यहां पॉलीनोमियल लिख लो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां पे आपको पता है प्यारे बच्चों, पता है कि बीच वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस का 3 और फिर इसको जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयरिंग करेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं जीरोस का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड जो कोएफिशिएंट होता है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमें पता है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए। प्यारे बच्चों मेरा अल्फा √3 है और बीटा माइनस √3 है। बी कितना है प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग करो, बी यहां पर है, एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर है, बी की वैल्यू कितनी होने वाली है 0 और ए की वैल्यू कितनी होने वाली 1। √3 कैंसिल 0 अपान 0। एक आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है और दूसरा हम लोग करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। अल्फा है √3, बीटा है माइनस √3 और सी है मेरा -3। देखो बेटा आगे का सिंबल भी देखते हैं, यहां प्लस का सी है और यहां माइनस का 3 है, यानी सी कितना हो जाएगा माइनस का 3, ए बी कितना हो जाएगा 0 और ए कितना हो जाएगा 1। तो सॉल्व करेंगे पहले बच्चों सी की वैल्यू माइनस का 3 है, एक 1 है, √3 3 हो जाएगा, माइनस का 1 आगे आ जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट का जो भी आपका रिलेशन था वो भी वेरीफाई हो चुका है। और इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ये है, बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। और दूसरा जो क्वेश्चन इसी पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मुझे जो पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक, तो उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो प्यारे बच्चों a कितना होने वाला है 2, b कितना होने वाला है -5 और c कितना होने वाला है 3। फिर प्यारे बच्चों हम सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपान ए, b माइनस का 5 है, माइनस का 5 रख देंगे, a मेरा 2 है, 2 रख देंगे, माइनस प्लस यानी 5 अपान 2
और फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, और सी मेरा 3 होने वाला है प्यारे बच्चों और ए 2 होने वाला है। तो आपका ये अल्फा इंटू बीटा आ गया और ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसमें जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड करना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, तो प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, यहां जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो प्यारे बच्चों आप अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात बराबर होती है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2, तो ऊपर 5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी 3/2, तो नीचे 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और पहला आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है 5/3। पहला आंसर आपका स्क्रीन पर आ चुका है 5/3। दूसरा आंसर निकालेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और मेरे पास अल्फा और बीटा है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक प्यारे बच्चों, तो मुझे यहां से प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा 5/2 आया है, तो हम यहाँ 5/2 रख देंगे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 3/2 आया है, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। और मैं जब सॉल्व करूंगा प्यारे बच्चों सॉल्व करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 आएगा, एलसीएम प्यारे बच्चों 4 आएगा। देखो भैया क्या स्क्रीन पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो एलसीएम 4 आएगा, 4 3 12, 25 माइनस 12, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी 25 में जब 12 हो जाएगा तो आपका 13/4 होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपके दोनों आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, यानी जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। पहले क्या आया है, द सम यानी अल्फा प्लस बीटा, किसका, जीरोस का सम कितना दे रखा है, -3। फिर क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, जीरोस का, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। सीधे फॉर्मूला लिखना है प्यारे बच्चों और वैल्यू पुट करनी, आंसर आ गया। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे -3 रखो, यहाँ पर पुट करो -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना प्यारे बच्चों 2, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो मेरा पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। लो प्यारे बच्चों आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन तो आप लोग ऑटोमेटिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके सामने क्या है, बोला गया है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरोस आपको दे रखा है। आपको पता है यहां पर x की 2 वैल्यू होती हैं, जिसमें से एक वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी दे रखी प्यारे बच्चों, -1/2। तो बोला गया है बच्चों
के की वैल्यू फाइंड करो। तो प्यारे बच्चों जहां x लिखा हुआ है वहां पर -1/2 रखने से पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 0 आनी चाहिए के इंटू -1/2 + 1 इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। प्यारे बच्चों जहां पर p x की वैल्यू जहां पर -1/2 रखेंगे, जहां पर x है वहां पर वैल्यू -1/2 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी प्यारे बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि इसका सोल्यूशन है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई सोल्यूशन होता है, जीरोस होता है, रूट्स होता है, तो उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल पे पुट करने से उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो क्या आनी चाहिए, 0। तो पहले बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 2 -1/2 होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस k/2 + 1 इक्वल टू 0। माइनस वाला टर्म उधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इधर बचेगा 2 1 जा 2 2 जा यानी 1/2 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, उधर जाएगा तो k/2 आएगा। फिर आगे हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2 एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2 इधर क्या आएगा, k/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 3 के यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। फिर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, बोला गया इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 2x² kx + 1 2x² kx + 1 इज -1/2 यानी इस पॉलिनोमियल का एक रूट -1/2 है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। प्यारे बच्चों जब मेरा -1/2 वैल्यू दे रखी है तो जहां जहां x है वहां पर -1/2 पुट कर देंगे, -1/2 पुट कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और सॉल्व करके हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे और k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर ये है, बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, px = x² - 7x + 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा √α² + β²। तो प्यारे बच्चों जब कभी भी मुझे कोई पॉलिनोमियल गिवन होती है तो पहले उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c ax² + bx + c उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1। और b की वैल्यू कितनी होने वाली है प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो b की वैल्यू होने वाली -7 और c की वैल्यू होने वाली है प्यारे बच्चों 12। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू -b -7a1। तो प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ से अल्फा + बीटा की वैल्यू पता हो गई होगी, वो कितनी आई है, 7 आई है। माइनस प्लस 7/1 यानी 7 आएगी। और अब हम लोग अल्फा × बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा × बीटा इक्वल टू होता है c/a और c की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 12 है, तो c की वैल्यू 12 रख देंगे और a की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। तो अल्फा × बीटा आपका 12 हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो आपको याद होगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ अंडर लग गया है। तो मैं वैल्यू किसी निकालनी है, √α² + β²। तो पहले प्यारे बच्चों हम α² + β² की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको यहाँ पुट कर देंगे। भैया क्या स्क्रीन पे आ रहा है, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ठीक। चलो प्यारे बच्चों α² + β² की वैल्यू इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। α² + β² वैल्यू होती है प्यारे बच्चों अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा, जो कि मैं अभी फ्यू मिनट पहले आपको ने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। तो प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पर α² + β² इक्वल टू अल्फा + बीटा की वैल्यू अगर बात करें प्यारे बच्चों तो कितनी है, 7 है। और यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का
टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 12 आएगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 12 टू 24 आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आएगा प्यारे बच्चों 25 आएगा। और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जरा ध्यान से इस साइड देखिएगा प्यारे बच्चों, इधर की ओर देखिएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 25 आई है, तो यहाँ 25 रख देंगे। तो मेरा आंसर जो आएगा +-5 आने वाला है, जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे होने वाला है, फाइंड आउट जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोस। तो आपको बताया था प्यारे बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कांस्टेंट थे, यानी a इंटू सी, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट। तो a कितना है आपका यहाँ पर 5√5, c कितना है 8√5, 8 5 जा 40, √5 इंटू √5 5 4 जा 20, 200 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्यारे बच्चों कितना आ जाए 30 आ जाए, वो भी प्लस का 30 आना चाहिए। तो 200 के फैक्टर पता चल गया मुझे, 20 इंटू 10 और 20 और +10 करोगे तो 30 आने वाला है। तो 20 इंटू 10, तो जरा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20 + 10 एक्स 8√5, ठीक प्यारे बच्चों। और इसको इक्वल मान लेंगे 0, जिससे आपके सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20 इंटू एक्स 20x, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 8√5 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है उसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो 5√5 एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे 4 इंटू 5 एक्स प्लस इसको 10 लिखा हुआ है तो इसको 2 इंटू 5 एक्स और प्लस इसको 8√5 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 है आपका और यहाँ पर 5 है, दोनों से मुझे 5 कॉमन मिल गए सर, बिल्कुल मिल गए। और यहाँ बचेगा √5 एक्स स्क्वायर और यहाँ 5 कॉमन हो गया और 5 के साथ मुझे x भी तो कॉमन मिल रहा है ना, तो हम x को भी कॉमन करेंगे तो 5x कॉमन मिल गया सर। और यहाँ बचेगा √5 एक्स स्क्वायर से x कॉमन हो गया तो x बचेगा, 5x कॉमन पूरा हो गया तो यहाँ 4 बचेगा, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस यहाँ पर सर 2 मिल रहा है, बिल्कुल 2 मिल रहा है और 2√5 भी मिल रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक 5 जो होता है उसमें 2√5 होते हैं, यानी आप 5 को यहाँ पर 5 को लिख सकते हो √5 इंटू √5, एक √5 कौन मिल रहा है, यहाँ पे देखो एक 5 है और एक 5 में कितने √5 होंगे, 2 होंगे, तो एक √5 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। जब एक √5 कॉमन हो गया तो एक √5 बचेगा, x बचेगा, 2 कॉमन किया तो 8 से 2 कॉमन होगा, 4 बचेगा, √5 कॉमन हो गया है, इतना ही बचा है मेरा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब मुझे दिख रहा है कि ये और ये वैल्यू सेम है तो मुझे ये कॉमन मिल जाएगा √5 x प्लस 4 और बचेगा क्या आपका 5x और प्लस 2√5 इक्वल टू 0। और अब मैं क्या करूंगा, एक इफ ये 0 इसके होगा
क्या करेंगे, इफ रूट 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो रूट 5x इक्वल टू माइनस का 4, तो x इक्वल टू माइनस का 4 अपान रूट 5। एक वैल्यू आपकी x ये हो गई है, एक ये हो गई है। एक बार प्यारे बच्चों इसको 0 को इक्वल करेंगे, तो 5x प्लस 2 रूट, इफ 5x प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू माइनस 2 रूट 5, तो x इक्वल टू माइनस का 2 रूट 5 अपान 5। और प्यारे बच्चों आपको अभी बताया था एक 5 में 2 रूट 5 होते हैं, रूट 5 बन जाए रूट 5, रूट 5 से एक रूट 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू माइनस का 2 अपान रूट 5 आ गई है। और आपके दोनों के दोनों रूट्स आ चुके हैं। और दोनों रूट कौन कौन से आए हुए हैं भैया, ये स्क्रीन पे आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है यहां पर, यहां पे आ रहा है ना। दो वैल्यू आ चुकी हैं, और पहली वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस का 4 अपान रूट 5, और दूसरी वैल्यू जो प्यारे बच्चों आई है वो माइनस का 2 अपान रूट 5। और आपके दोनों आंसर आपके स्क्रीन पे इस प्रकार शो हो रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया क्वेश्चन जो आपके सामने है, इफ px एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, वो दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 14, और बोला गया है m एंड n आर द जीरोस, यानी इसके m और n दो जीरोस हैं, दो ही जीरोस होंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। द जीरोस सच डेट m जो है, यानी m जो है वो बड़ा है n से, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान m माइनस 1 अपान n प्लस 2m इंटू n। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 14 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 9 आ जाए, और 7 2 जा होता है 14, 7 2 जा होता है 14, और 7 में 2 जाएगा तो आएगा 5, लेकिन हमें 9 लाना है, तो 7 में 2 ऐड होगा तो 9 आएगा, आपका 9 आएगा। तो आपको यहां से दोनों जीरोस निकाल लेने हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जीरोस निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीपल करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस का 14 इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों x मिलेगा कॉमन, तो बचेगा x माइनस 7, माइनस 2 कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब कॉमन मिलने वाला है x माइनस 7, तो बचेगा कितना, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x 7 आ गया। और इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 2। अब बात ये दिमाग में आती है, सर इसमें m कौन है, n कौन है। क्वेश्चन में बोला गया है m बड़ा है, किससे बड़ा है, n से, तो इसमें 7 बड़ा है 2 से, देखो 7 बड़ा है 2 से, तो m मेरा हो जाएगा 7 और n हो जाएगा 2। और जल्दी से वैल्यू रख दो, वो आंसर निकाल कर फेंक दो। रखो वैल्यू 1 अपान m माइनस 1 अपान n प्लस 2m इंटू n, तो 1 अपान m 7 हो गया, माइनस 1 अपान 2 प्लस 2m है 7, n है 2। एलसीएम कितना आएगा 14 आएगा, यहाँ 2 आएगा, माइनस का 7 आएगा। क्या सही है इतना सब सही है। तो आगे बात करते हैं। 7 2 जा 14 2 जा 28, 7 2 जा 14 2 जा 28। पहले बच्चों 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5 अपान 14, माइनस का 5 अपान 14 प्लस 28 अपान 1 अपान 1। क्या मेरा इतना कैलकुलेशन सही है? अगर इतना कैलकुलेशन सही है तो आगे बात करते हैं। देखो भैया m की वैल्यू कितनी आई थी 7, ओके भाई, n की वैल्यू 2 आई थी, एलसीएम 14 आया, 2 इधर गया 7 इधर गया, माइनस का 5 अपान 14 28 अपान 7। चलो प्यारे बच्चों आगे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। आ रहा ना, चलो ठीक है। एलसीएम आएगा 14 माइनस का 5, 14 का मल्टीप्लाई करो 18 में,
14 इंटू कितना होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग बताएंगे। 112 होता है सर, 112 होता है तो 2 आएगा, 2 आएगा और कैरी कितना हो जाएगा 11 और 14 2 जा 14 28 होता है और 28 और 11 39 हो जाएगा। क्या मेरे भाई इतनी बात सही है, इतनी बात सही है? तो आगे बात करते हैं। 392 में 5 जाएगा, अगर 5 जाएगा तो बचेगा। अरे बच्चों यहां पर जब 392 में 5 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आने वाला है, कितना आने वाला, 387 आने वाला है अपान 14। क्या 387 14 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा, नहीं होने वाला है डिवाइड, तो आपका यही राइट आंसर है। इसके बाद आपका जो क्लास होने वाली है वो सेकंड पार्ट में पढ़ा दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत सॉरी प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं। जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। 2 से तीसरा वीडियो नहीं आएगा, आपका पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट कराऊंगा। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अगर इनको ही कार्य कर लिया तो बाहर नहीं आने वाला कोई क्वेश्चन। और बात रही क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो मैं सेकेंड पार्ट में पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके बोर्ड में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना एफर्ट देता हूं मैं आप लोगों को। शांत रहो बेटा, इतना एफर्ट देता हूं आप लोगों को, तो इस एफर्ट के बदले आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो उसको लाइक भी करें। जितने लोग देखते हैं देख के स्क्रॉल करके चले जाते हैं, अगर देखते हैं तो उसको कार्य देखिए और लाइक भी करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू।